नगर में 1 साल 9 महीने के मासूम हादी की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है। 30 साल की सगी मौसी अजरा ने अपने ही भांजे का गला दबाकर उसकी जान ले ली है, ये आरोप लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चे को लेकर आखिर भरोसा किस पर किया जाए और आखिर उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उससे किस बात का बदला लिया गया। 1 साल 9 महीने का बच्चा जिसे दुनिया की समझ तक नहीं थी, जो ठीक से बोल भी नहीं सकता था, जो सिर्फ माँ की उंगली पकड़कर चलता, उससे कैसी दुश्मनी, किस गुस्से, किस तनाव, किस मानसिक स्थिति ने एक 30 साल की महिला को इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने अपने ही खून के रिश्तों को तार तार कर दिया। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर यानी कि आज एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया है। महज 1 साल 9 महीने के मासूम हादी की कथित तौर पर उसी की 30 वर्षीय सगी मौसी अजरा ने गला दबाकर जान ले ली है, ये आरोप लगे हैं। यह घटना का दोपहर करीब 1:30 बजे की है। एसएफएस फ्लैट स्थित सेंट्रल पार्क में यह घटना हुई। हादी अपनी मां उजमा के साथ पुराने सीलमपुर से रमजान के मौके पर नानी के घर पर मुखर्जी नगर आया था। परिवार के बीच खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दौर इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। आरोप यह लगा है कि 30 साल की अजरा ने अपने ही 1 साल 9 महीने के भांजे हादी को खेलने के बहाने पहले वो पार्क ले गई और उसके बाद इसने वारदात को अंजाम दिया। चश्मदीदों के मुताबिक एक पार्क में अजरा बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। एक वीडियो भी सामने आया है। कुछ लोगों को बच्चे की हालत संदिग्ध लगी। जब पास जाकर देखा गया तो बच्चा अचेत था। आरोप है कि अजरा ने उसका गला दबा दिया। स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चे को उसकी गोद से छुड़ाया और पास ही के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद हादी को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मृतक बच्चे के मामा ने पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को दी। मुखर्जी नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को पार्क में 30 वर्षीय आरोपी मौसी अजरा अचेत हालत में पड़ी मिली। उसे हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि आरोपित महिला अजरा मृत बच्चे की सगी मौसी है। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि सटीक वजह क्या रही। पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। इलाके में इस घटना के बाद भारी तनाव है। एसएफएस फ्लैट्स और आसपास के लोग स्तब्ध हैं कि आखिर 30 साल की एक महिला अपने ही एक तकरीबन 2 साल के भांजे के साथ इस तरह की बर्बरता को कैसे अंजाम दे सकती है। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तीखी प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और लोग इसे रिश्तों का कत्ल बता रहे हैं। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। अजरा से पूछताछ के बाद इस खौफनाक वारदात के पीछे की असली वजह सामने आ पाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर एक सवाल पीछे छोड़ दिया है कि जब महज 2 साल का मासूम अपनों के साथ ही सुरक्षित नहीं है तो समाज में रिश्तों की बुनियाद कितनी मजबूत रह गई है। जब कोई अजनबी बच्चे को बुलाता है तो माँ बाप तुरंत सतर्क हो जाते हैं। स्कूल, ट्यूशन, बस स्टॉप, हर जगह बच्चों की सुरक्षा को लेकर चौकन्ने रहते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा अपने ही खास रिश्तेदारों के साथ हो तो कोई शक नहीं करता। अगर सगी मौसी कहे कि मैं बच्चे को पार्क में खिलाने ले जा रही हूँ तो ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो उसे मना करेगा। यही तो इस वारदात की सबसे भयावह सच्चाई है। जिस गोद में बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, अगर वहीं से उसकी सांसें छीन ली जाए तो यह समाज किस दिशा में जा रहा है, ये एक आत्ममंथन का विषय है। मामला सिर्फ एक बर्बरता का नहीं है, रिश्तों के भरोसे के टूटने का है। अपने और पराये के बीच जो लकीर होती है वो इस घटना ने धुंधली कर दी है। हम बच्चों को बाहर वालों से बचने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा था कि खतरा घर के अंदर भी हो सकता है। दिल्ली में इस तरह की वारदात अपने आप में हैरान करने वाली है। कानून हालांकि अपना काम करेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जांच होगी, वजह सामने आएगी, लेकिन समाज के सामने खड़े सवालों का जवाब कौन देगा। इस घटना ने अंदर तक हिला कर रख दिया है। माँ बाप अब किस पर भरोसा करें, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हर रिश्ते को शक की नज़र से देखा जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है? क्या बच्चों को हर समय अपनी निगरानी में रखना एकमात्र रास्ता रह गया है? बहुत बड़े बड़े सवाल इसमें खड़े होते हैं। सच्चाई ये है कि हर रिश्ता शक के दायरे में नहीं हो सकता, लेकिन ये भी सच है कि आंखें मूंद कर भरोसा करना पहले जैसा आसान नहीं रहा। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में
उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक तनाव और घरेलू रिश्तों की जटिलताएं कितनी गहरी हो सकती हैं। अगर समय रहते किसी की मानसिक स्थिति पर ध्यान ना दिया जाए, संवाद ना हो, परिवार में खुलकर बातचीत ना हो, तो शायद इस तरह की परिस्थितियां कभी नहीं रुक पाएंगी। लेकिन फिलहाल एक माँ की गोद सूनी है, एक घर में मातम है और समाज के सामने एक कड़वा सवाल खड़ा हुआ है। जब अपने ही सुरक्षित नहीं तो फिर भरोसा आखिर किस पर किया जाए।